हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर में जो आज टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो है बाल गंगाधर तिलक के विचार जो है चल रहे हैं। पिछली टर्म पे मैंने आप वो बाल गंगाधर तिलक के जो स्वदेशी के संबंध में जो उनके विचार थे और स्वराज्य के संबंध में तिलक के जो विचार थे इस पे चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज हम बाल गंगाधर तिलक के सामाजिक विचारों पर चर्चा करेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के जो सामाजिक विचार समाज सुधार के संबंध में उनके जो विचार थे वो क्या थे। बाल गंगाधर तिलक ने जो सामाजिक सुधार भारतीय समाज के लिए आवश्यक माना कि बिना सामाजिक सुधार के हम विकास जो है समाज का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक समाज जब सभ्य होगा, अच्छा समाज होगा, तभी हम हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। समाज में जो उस समय सामाजिक रूढ़ियाँ थी, कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे, ये समाज पर एक कलंक थे, जिस वजह से हमारा समाज जो है असभ्य कहा जाता था। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जो है इन सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर करने के सुधारों की आवश्यकता पर उन्होंने चिंतन किया कि हमें सामाजिक सुधार से पहले हमें राजनीतिक परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि उनका ये विचार था कि सामाजिक सुधार जो है हम स्वयं करें, विदेशी शासन के द्वारा हम जो है सामाजिक सुधार न हो। तो ये विचारों की भिन्नता के कारण वह समाज सुधार के खिलाफ नहीं थे, लेकिन समाज सुधार के जो चिंतन के विचार थे उसके संबंध में उन्होंने प्रयत्न किया कि समाज सुधारों के प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप और समाज सुधार के नाम पर भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिमी जीवन मूल्यों को भारतीय समाज में स्थापित किए जाने के विरोधी तिलक थे। समाज सुधार के प्रति उनके दृष्टिकोण को तीन पक्ष थे कि वो समाज सुधार के संबंध में तिलक ये चाहते थे कि समाज सुधार की तुलना में राजनीतिक परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाए। तिलक का ये मानना था कि तिलक समाज सुधार की आवश्यकता को अनुभव करते थे, किंतु वे समाज सुधारों को राजनीतिक परिवर्तन की तुलना में प्राथमिकता देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि सबसे पहले राजनीतिक शक्ति अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि वास्तविक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें स्वराज्य प्राप्त करने की जो है प्राथमिक शर्त है। उनका मत है कि राजनीतिक शक्ति भारतीयों के हाथ में आ जाने के पश्चात समाज सुधार हम स्वयं संपन्न कर सकेंगे। वे सामाजिक विषयों पर ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के विरोधी थे। वे ये अनुभव करते थे कि समाज सुधार के नाम पर विदेशी शासन को भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये विचार था कि साम्राज्यवादी शक्तियां जो हैं इस क्षेत्र में सुधार के नाम पर हस्तक्षेप न करें। इस वजह से कई आलोचक जो है तिलक के इस विचार को समाज सुधार के खिलाफ मानते हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। दूसरा पक्ष था तिलक का कि समाज सुधारों का समर्थन जो है पश्चिमीकरण का विरोध है। तिलक हिंदू समुदाय में समाज सुधार के नाम पर पश्चिमी मूल्यों को प्रतिष्ठित किए जाने के विरोधी थे। वे हिंदू समुदाय के प्रति पक्षधर थे, किंतु पश्चिमीकरण के विरोधी थे। वे ये स्वीकार करते थे कि हिंदू समुदाय में अनेक ऐसी कुरीतियाँ हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन को अन्यायपूर्ण बना दिया है, किंतु उनकी मान्यता थी कि सामाजिक सुधार के लिए भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के उन्मूलन नहीं हो, बल्कि उन कुरीतियों के निवारण समाधान की आवश्यकता है। भारत को पश्चिमी छवि पर डालने का अर्थ होगा कि उसकी महानता को नष्ट करना। समाज सुधारों के लिए एक विदेशी सत्ता की शक्ति का प्रयोग करना स्वयं समाज सुधारों को यह अनैतिक बना देता है। तिलक भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को सुरक्षित रखते थे, उन कमियों का निवारण करते थे। उन्होंने संस्कृति के मूल रूप
को क्षति पहुंचाई थी। भारतीय संस्कृति की नींव को वो न्यायपूर्ण और सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। तीसरा जो सामाजिक सुधार के पक्ष का दृष्टिकोण था तिलक का, वो था कि सामाजिक सुधारों के लिए व्यवस्थापन की अपेक्षा जन जागृति पर बल दिया जाए। तिलक ये जानते थे कि समाज सुधार व्यवस्थापन और बल प्रयोग द्वारा थोपे नहीं जा सकते। उनका मत था कि समाज सुधारों के कार्यक्रम को जनता को धीरे धीरे जागरूक बनकर सुधारों को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाए, फिर उनको लागू किया जाए। समाज सुधारों के कट्टर आलोचक थे, जो समाज सुधारों के लिए सरकार से व्यवस्थापन की मांग करते थे, किंतु स्वयं अपने जीवन में उन सुधारों को घटित नहीं करते थे। तिलक का मानना था कि जन जागृति के द्वारा लोगों को मानसिक रूप से उस सुधार के लिए तैयार किया जाए, जिससे कि लोग स्वयं उस में अपने जीवन में उसको सुधार को अपनाएं। और इस मानसिक समर्थन से ही सहमति से ही अगर सुधार होगा तो हम समाज में सुधार कर पाएंगे। कानून अगर थोपेंगे तो वह कानून जो है सैद्धांतिक रूप से ही रह जाएगा। इन पक्षों के आधार पर ही तिलक ने सामाजिक सुधार के संबंध में योजना जो विचार दिए, इस पर उन्होंने समाज सुधार के लिए जो बाल विवाह निषेध, सती प्रथा निषेध तथा विधवा विवाह को अनुमति, छुआछूत दूर करने के संबंध में तिलक के जो सुधारवादी विचार जो गतिविधियां थी, इन आधारों पर ही आधारित थी। इनके आधार पर ही उन्होंने इनमें सुधार करने का, इनको ख़त्म करने के लिए जन जागृति के द्वारा मानसिक रूप से तैयार करके इनका अंत करने का उनका विचार था। कल हम इस पे चर्चा करेंगे कि तिलक सामाजिक सुधार के लिए इस क्षेत्र में किस प्रकार उन्होंने चिंतन किया, क्या उनके विचार थे कि सामाजिक सुधार किस प्रकार से हो। इसी के साथ आज ये टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।